तिसरा अध्याय कर्मयोग. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान नियोजयसी केशव. अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं. मग अर्जुने म्हणितले देवा तुम्ही जे वाक्य बोलिले ते निके निमिया परिसिले कमळापती. अर्जुन ने फिर कहा, हे देव, हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ निरूपण किया वह मैंने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना. तेथ कर्म आणि करता उरेची नागा पाहाता ऐसे मत तुझे श्री अनंता निश्चित जरी. हे प्रभु, यदि आपका निश्चित मत है कि विचार करने पर वहाँ ब्राह्मी स्थिति में कर्म और कर्ता रहते ही नहीं, तरी माते केवी हरी म्हणसी पार्था संग्रामू करी ये लाजसी ना महाघोरी कर्मी सूता. तो फिर हे श्री हरि, आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि पार्थ तुम युद्ध करो. इस महाभयंकर काम में मुझे प्रवृत्त करते हुए आपको कुछ संकोच क्यों नहीं होता. श्रेयस के लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति, यह अर्जुन का प्रश्न है. हा गा तू कर्म अशेष निराकरीसी निशेष आणि मज करवी हिंसक करवीसी हे. निषिद्ध कर्म क्यों करवा रहे हैं, कहीं तो भी गलती हो रही है. तरी हे विचारी ऋषिकेशा तू मानू नेदसी कर्मलेशा आणि येसणी हे हिंसा करी म्हणसी. इसलिए हे श्री कृष्ण, जरा सोचकर देखिए कि जब आप आत्मविकास के आगे लेश मात्र कर्म को भी मान नहीं देते और फिर अब इतनी बड़ी हत्या करने का काम करने के लिए कहते हैं, वह क्यों. आपका यह कैसा परस्पर विरोधी कहना है. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं. अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं. देवा तुवाची ऐसे बोलावे तरी नेणती आम्ही काही करावे आता सरले म्हणा आघवे विवेकाचे. हे देव, जब आप ही इस प्रकार की बातें कहेंगे तो फिर हमारे जैसे अज्ञानी लोग क्या करेंगे. अब ऐसा कहना पड़ेगा कि विवेक का काम पूर्णतया खत्म हो गया है. हागा उपदेशु जरी ऐसा तरी अपभ्रंशु तो कैसा आता पुरला आम्हा दिवसा आत्मबोधाचा. क्यों जी, यदि उपदेश ऐसा कैची में पकड़ने वाला होगा तो फिर भ्रमित करने वाली वह बात कैसी होगी. इससे निराली थोड़ी ही होगी. यही वह बात है. इसलिए कहता हूँ कि हमारी तो आत्मबोध की आकांक्षा अब खूब पूरी हुई. वैद्युपथ्य विवरून जाये मग विष आपणची सुये तरी रोगिया कैसे निजिये सांगे मज. यदि वैद्य पथ्य बतलाकर बाद में रोगी को स्वयं औषध के साथ विष पिला दे तो फिर ऐसी स्थिति में रोगी भला कैसे जीवित रह सकता है, मुझे बताइए. जैसा आंधळे या सुईजे अवाटा का माजवण दीजे मरकटा तैसा उपदेशु हा गोमटा ओढवला आम्हा. जैसे कोई अंधे को टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले जाकर लगा दे अथवा बंदर को कोई नशीला पदार्थ पिला दे तब उसकी जो अवस्था होती है, ठीक वैसा ही आपका यह खूब सुंदर उपदेश हमें मिला है. मी आधीची काही नेणे वरी कवळीला मोहे येणे कृष्णा विवेकू या कारणे पुसिला तुझ. हे श्री कृष्ण, एक तो पहले ही मुझे कुछ समझता नहीं, दूसरे ऊपर से इस मोह से ग्रस्त हुआ हो, इसीलिए मैंने आपको सारासार विचार की बात पूछी. तव तुझी एकैकी नवाई
एथ उपदेशा माझी गावाई, तरी अनुसरले या काई, ऐसे किजे। तब आपकी कही हुई एक एक बात विलक्षण है, फिर भी अब आपके उपदेश के अनुसार आचरण करने से हमें कुछ लाभ होगा, ऐसा कीजिए। आम्ही तनुमनु जीवे, तुझ्या बोला ओटंगावे, आणि तुवाची ऐसे बोलावे, तरी सरले म्हणे। हम तो देह मन प्राण से आपके वचनों पर भरोसा करते हैं, और आप ही यदि ऐसा कहने लगे तब तो सभी कारोबार खत्म हो गया, ऐसा कहना चाहिए। आता ऐसिया परिबोधीसी, तरी निके आम्हा करीसी, एथ ज्ञानाची आस काईसी, अर्जुन म्हणे। अब आप यदि इस तरह से उपदेश करते हैं तो हमारी खूब शोभा कर रहे हैं। अर्जुन कहता है, ऐसी स्थिति में हम ज्ञान की आशा ही क्यों रखें? तरी ये जाणिवेचे सरले, परी आणिक एक असे झाले, जेथी ते माझे डहुळले मानस हे। इस ज्ञान की तो यह अवस्था हो गई, परंतु ऐसी और एक बात हो गई कि पहले शांत रहने वाला मेरा मन अस्थिर हो गया। देवीची कृष्णा तुझे, हे चरित्र काही नेणजे, जरी चित्त पाहासी माझे येणे मीसे। हे श्री कृष्ण, उसी प्रकार आपके इस लीला का उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इस बहाने आप मेरे चित्त की परीक्षा ले रहे हैं। ना तरी झाकवी सीमाते, की तत्वची कथिले ध्वनिते, हे अवगमिता निरुते जाणवेना। अथवा क्या आप मुझे भुलावा दे रहे हैं, या सत्य बात ही आपने सूचकता से बतलाई है? इस विषय में कितना भी विचार किया जाए तो भी सच क्या है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती। म्हणोनी ऐकै देवा, हा भावार्थून बोलावा, मज विवेकू सांगावा मराठाजी। इसलिए हे देव, मेरी प्रार्थना सुनिए, आप ऐसी गूढ़ भाषा न बोले। अजी, आप मुझे सुबोध ऐसी सरल सीधी सादी भाषा में अपने विचार बताइए। मी अत्यंतु जडू असे, परी ऐसा निके परी असे, श्री कृष्णा बोलावे तुआ तैसे एकनिष्ठ। मैं बहुत ही मंदबुद्धि वाला हूँ, इसलिए आप वैसी एक निश्चित बात कहे जो मुझे जैसे आदमी की समझ में ठीक तरह से आ जाए और विश्वास रखने के लिए योग्य हो। देखे रोगाते जिणावे, औषध तरी घेयावे, परिते अतिरुच्च होआवे मधुर जैसे। देखिए, यदि रोग को काबू में लाना है तब उस रोगी को दवा तो लेनी ही पड़ेगी, परंतु वह दवा भी जिस प्रकार अति रुचिकर और मीठी होनी चाहिए। तैसे सकळ अर्थ भरित, तत्व सांगावे तरी उचित, परी बोधे माझे चित्त जिया परी। उसी प्रकार आपका उपदेश सभी अर्थों में परिपूर्ण, सभी प्रकार से हितकारी होना चाहिए, जिससे मेरे चित्त को बोध हो जाए, ऐसा योग्य विचार मुझे बताइए। देवा तुझ ऐसा निज गुरु, आज आरतीची धणी कान करू, एत भीड कवणाची धरू, तू माये माझे। हे देव, आप जैसे श्रेष्ठ और आत्मीय गुरु मिले तो फिर मेरी इच्छा की पूर्तता क्यों न कर लूं? जब आप ही हमारी माता है तो फिर यहाँ संकोच किससे करूं? हा गा कामधेनुचे दुबते, आणि देवे झाले आपयते, तरी कामनेची का तेथे वाणी कीजे। अजी, भाग्यवशात यदि दुग्धवती कामधेनु अपनी हो जाए तो फिर इच्छा करने में कमी क्यों करे? जरी चिंतामणी हाता चढे, तरी वांछेचे कोण साकडे, का आपुलेनी सुरवाडे इच्छा वेना। यदि अपने हाथ में चिंतामणि लग जाए तो फिर इच्छा करने में कौन सी अड़चन है? अथवा अपनी इच्छा के अनुसार क्यों न मांगे? देखे अमृत सिंधू टाकावे, मग तहाना जरी फुटावे, तरी सायास चिका करावे मागील ते। देखिए, यदि अमृत के समुद्र के पास पहुंचकर भी मारे प्यास के तड़फड़ाना पड़े
तो फिर वहां तक दौड़कर आने का परिश्रम ही क्यों किया जाए। तैसा जन्मांतरी बहुती उपासिता श्री लक्ष्मीपती, दैवे तू आजी हाती जालासी जरी। उसी प्रकार हे देव, अनेक जन्मों से उपासना करने के बाद जब दैव योग से आज आप मुझे मिल गए हैं, तरी आपुलिया सावेसा कान मगावेची परेशा, देवा सुकाळू हा मानसा पाहला असे। तो हे परमेश्वर, आपसे मैं अपने अभिलाषा के अनुसार क्यों न मांग लूं। हे देव, मेरे मन के लिए यह तो सुदिन अजी सोनियाचा दिनू उदित हुआ है। देखे सकलार्थिचे जियाले, आज पुण्य यशा आले, जे हे मनोरथ झाले विजयी माझे। देखिए, मेरी सभी हितकारी कामनाओं को नूतन जीवन मिला हुआ है। आज मेरा पुण्य फलित हुआ है, उसे यश प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे मन के संकल्प पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। जी परम मंगल धामा सकल देव देवोत्तमा, तू स्वाधीनो जी आजी आम्हा म्हणोनिया। क्योंकि आप आज हमें पूर्ण रूप से अनुकूल हुए हैं। हे परम मंगल निधान सकल देवाधिदेव, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। जैसे मातेचे आठाई अपत्या अनवसरु नाही, स्तनासी लागो निपाही जिया परी। देखिए, जिस प्रकार माता के पास जाने के लिए उसके बालक को कभी समय असमय की अड़चन नहीं रहती, दुग्धपान के लिए जब चाहता है तब वह अपनी माता के गोद में आकर स्तन को, तैसे आम्ही देवा तू ते पुसिजत असे आवडते, आपुलेनी जी आरते कृपानिधी। ठीक उसी प्रकार हे देव, हे कृपानिधि, बालक भाव से मैंने आपसे इस युद्ध के समय अपनी इच्छानुसार बड़ी आतुरता से प्रश्न किया है। तरी पारित्रिके हित आणि आचरता उचित, ते सांगे एक निश्चित पार्थु म्हणे। इसलिए जो परलोक में अर्थात मृत्यु के बाद हितकर सद्गति देने वाली और यह लोक में अर्थात इसी जीवन में आचरण के लिए उचित अर्थात कीर्तिदायक होगी, वह एक अमिश्र निश्चित बात मुझे बतलावे, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है। तव या बोला अच्युतु ऐक म्हणे निश्चितु, अर्जुना तू हा ध्वनि तू अभिप्रावो। तब इस प्रश्न पर देव कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे कहने का निश्चित एक ही अभिप्राय है, वह सांकेतिक है, इसलिए यह बात ठीक से जान लो। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जे बुद्धि योग सांगता माझी सांख्यमत संस्था, प्रगटिली स्वभावता प्रसंगे आम्ही। क्योंकि बुद्धि योग का निरूपण करते समय बीच में सहज ही प्रसंग के अनुसार सांख्यमत प्रणाली स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो उद्देश तू नेणसीची म्हणोनी क्षोभलासी वायाची, तरी जाणे आता मियाची उक्ता दोन्ही। किंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसलिए तुम व्यर्थ ही परेशान हो गए। पर अब तुम यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि ये दोनों सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा मैंने ही बतलाई है। अवधारी वीर श्रेष्ठा लोकी या दोन्ही निष्ठा, मजपासूनी प्रगटा अनादि सिद्धा। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस मृत्यु लोक में लोग ठीक मार्ग पर चल सके, इसलिए ये दोनों ही निष्ठाएं अनादिकाल से मुझसे ही प्रकट हुई है।